राज समाचार सदा आपके साथ। आप देख रहे हैं राज समाचार। 9 तारीख और 10 तारीख को 2 दिन लगातार हमारे प्रशिक्षण शिविर लगेंगे। 9 तारीख को 5 लोकसभा और 10 तारीख को लोकसभा। 5 लोकसभा 10 तारीख को। 9 तारीख को 5 लोकसभा और 5 लोकसभा 10 तारीख को। इसी बीच में हिसार की लोकसभा का 10 तारीख को हिसार के अंदर महाराजा अग्रसेन कम्युनिटी सेंटर के अंदर होगा। इसी बीच में 2 दिन से लगातार सभी विधानसभा में जाकर जो हमारे विस्तारक निकलेंगे उनके बीच में बैठ के कर रहा हूँ। ये मेरी आज हांसी विधानसभा की लास्ट बैठक है और इस विस्तारकों के 2 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण में 8 और 17 होंगे। रात्रि को विस्तारक को जिस स्थान पे हमारी मीटिंग होगी उसी स्थान पे इनको रात को रोका जाएगा। सुबह अगले दिन 9 की 9 विधानसभा के अंदर हमारी ये शक्ति केंद्र के विस्तारक ये जाएंगे। 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक 6 दिन ये कार्यकर्ता हर बूथ, एक शक्ति केंद्र में 5 बूथ है, कई 4 बूथ हैं, 1000 वोट है, कई 1200 वोट है, कई 300 परिवार है, कई 200 परिवार हैं। उन परिवारों को केंद्र के 9 साल की उपलब्धियाँ, आदरणीय मोदी जी के 9 साल के काम, वो जनता तक ले जाएंगे। इस विषय पर आज मैं आपके बीच में आया। जो इस देश की जनता को, प्रदेश की जनता को लूटेगा वो कोई नहीं बच सकता, कोई भी कितना बड़ा आदमी। भूपेंद्र सिंह उठाने के लिए आपको जानकारी सब जमानत पे है। फैमिली आईडी को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। सीएम पोर्टल मित्र हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था। आपने कई पॉलिटिकल पार्टियों के, हमारी सरकार आने से पहले कई मुख्यमंत्रियों से आपने रूबरू करी हो। जो आपने विषय उठाया, विषय जो जनता चाहती है और जो जनता सोचकर कुर्सी में बिठाती, वो कहता है मेरा काम हो, आसानी से हो। आप अपने आप को सोच के देखना, जो गरीब है, जो पिछड़ा हुआ है, जो खिड़की तक नहीं पहुंच पाता था, लंबी लंबी कतारें लगती थी। जब वो कतारें लंबी लगती तो आगे मैं कह सकता हूँ जो ठड्ड आदमी, ठड्डा, वो खिड़की को अपना कब्जा करके रहता था। शरीफ आदमी जिसका कोई नहीं होता था, वो बेचारा लाश में खड़ा होता था और गलती से वो खिड़की तक आ भी जाता तो बाबू खिड़की बंद कर देता था। आज मैं कह सकता हूँ कि आप इसकी कमियां निकाल रहे होंगे, नए काम को कुछ ना कुछ आते दिखता। मैं कहता हूँ जब देश के प्रधानमंत्री जी ने
जनधन खाते खोले। उस टाइम भी लोगों को कहा कि जनधन खाते खोला, मजाक बनाया। जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी खुद अपने मुख से कहते थे कि मैं 100 बेचता हूँ, 85 पैसे से गोल हो जाता है, 15 पैसे मिलते हैं। इसलिए जो योजना बनाते हैं वो जनता तक जाए, लास्ट आदमी को मिले, लास्ट व्यक्ति का जिसका कोई नहीं, उसकी उस योजना का फायदा लाभ मिलना चाहिए। इसलिए जो आज ठाडापन है, जो ठाडापन था, उनको दर्द हो रहा है। जिनकी दुकानें चल रही थी वो दर्द हो रहा है, जो दलाली करते थे उनको दर्द हो रहा है। इसलिए ये योजनाएं जो कमी है आने वाले समय के अंदर, मैं कह सकता हूँ हरियाणा का मुख्यमंत्री ना ऐसा आएगा ना आगे मिलेगा। जो प्रदेश की 2,70,00,000 जनता की जो आज काम कर रहे हैं, आज मैं और भी आप सवाल करेंगे, आईडी पे करेंगे आप, उसको मुक्ति दिलाने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री योजना बनाएंगे। इसलिए ये झगड़े ना हो, सिविल केस ना हो, भाइयों में ना हो, जो अब होना हो जाए। अब आपको लग रही होगी दिक्कत, परंतु आने वाले समय के अंदर इसका भविष्य मैं कहता हूँ आम नागरिक के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। दिक्कत कंपनी को ठेका दिया गया, इस कंपनी ने उसने ठीक से सर्वे नहीं किएगा, उस कंपनी को हमने वहाँ से उसके हटा दिया। उसके खिलाफ जो उसके कमियां थी जो उसने किया, उसको हमने पेनल्टी भी लगाई है और उसको वहाँ से ये क्या वो आपके पास मेरे कार्यकर्ता का भी नाम हो जिन्होंने इसे ठेकेदारी का उसका रोल हो, सबूत उसके खिलाफ। तो जो प्रदेश की हर विधानसभा में 3 दिन दौरे लगा रहे हैं, इसी बीच में 6, 7, 8 3 दिन आपके बीच में इस 8 जिला में रहेंगे। सर आप प्रभारी 80 जिला बनेगा या नहीं बनेगा? 4 साल से लगातार हमारे में आप भी हैं, हादसे के एक नागरिक होने के नाते आपका हक है पूछना। ऐसा नहीं खाली हादसे नहीं, और जिलों की भी डिमांड आई है, उसकी मुख्यमंत्री स्टडी करा रहे हैं, दुआना है, पसंद है। ऐसे साथ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार केंद्र में आएगा, तो तीसरी बार मनोहर लाल सरकार हरियाणा में है। जेजेपी की बताओ सर। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। तीसरी बार कमल का फूल माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री होंगे, देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार। अजय सिंह बात अभी वर्तमान में हमारा सरकार के साझेदारी है, वो रहेगी। चुनाव के समय हमारी राष्ट्रीय चुनाव समिति तय करेगी कौन कहाँ लड़े। ऐसा हमारे सामने कोई नाम नहीं है। ऐसा अगर आपके पास आएगा तो ये किसी भी कार्यकर्ता नेता की आएगी तो चुनाव राष्ट्रीय चुनाव समिति उसको तय करती है। 350 कौन आते हैं जन समाज में, कौन आते हैं, जनता आती, कौन आती क्या हुआ था? आप क्या कहा, अपनी बात रखने का स्टाइल किसी को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अब आप मंच पे बैठे हो और उखड़ के बात करोगे मीडिया के सामने तो क्या होगा। जो बात रखनी, कोई भी लोकतंत्र में अपनी बात रख सकता है। मुख्यमंत्री सुनने आए हैं, किस लिए आए हैं? आपकी समस्या सुनने के लिए आए हैं, आपकी गांव की समस्या सुनने के लिए आए। सरपंच अपनी बात रखे, सरपंच भी लोगों ने चुन के भेजा है, मुख्यमंत्री ने भी लोगों ने चुनकर भेजा है। अपनी बात रखें, वहाँ राजनीति करने ना आए, अपनी समस्या बताने आए। लोग काम करवा रहे हैं, सरपंचों के पास पैसा आ रहा है, सरपंच पूरा सरकार जो योजना बना के देते हैं उनके ऊपर सरकार पैसा भेज रही है। कौन कर रहा है? कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस अपने घर को तो बचा ले। सर हरियाणा में पार्टी पन्ना सम्मेलन किया, कामयाब हुए। हमने लोकसभा की रैलियां की, कामयाब हुए। कर्नाटक में फट गए सर 15 साल। कर्नाटक उन पे पेपर वेट था ना जो उड़ गया, हट गया। ये क्वेश्चन के बाद 23 हादसे की। आप ये बताओ कि 2014 से पहले कितना विकास था, अब कितना विकास। ये चमचमाती सड़कें, ये चमचमाता ये PWD का आपका रेस्ट था। ये तो VIP लोगों के लिए। अभी भी 3 दिन विधायक जी वहाँ थे, तो मैंने जो उन्होंने सवाल हादसे के लिए अपने विकास के लिए काफ़ी वहाँ विधानसभा में रखे हैं। हमारा पशुओं का जिक्र है। आपने कहा कि सड़कों पे से आप जाते हैं। समस्या है, इस समस्या को मैं इस पूरे प्रदेश की है और समस्या। सर विधायक जी के साथ आप भी तो प्रभारी हैं सर। आपसे आप अपने लेवल पे क्या मेरी बात अभी बीच में काटे हो।
मैंने कहा विधायक जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जब ये कार्यक्रम हांसी में आने का तय हुआ था, उन्होंने कुछ अपनी योजनाएं अपने लेटर पैड पे लिख के दी हैं। अधिकारियों को उनकी बात पहुंच गई और माननीय मुख्यमंत्री उसको स्टडी कर 6 तारीख को पूरी संभावना हांसी में कुछ ना कुछ देकर जाएंगे, ये मेरी आशा है। विधायक जी माननीय मुख्यमंत्री जी 6 तारीख को देकर जाएंगे और ठीक है।